चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या पूछा आपको, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी देखो, कपड़ा अगर मैं बात करूँ किसकी, मैक्सिमम वेलोसिटी की, अगर हाँ किसकी बात कीजिए, मैक्सिमम वेलोसिटी की। तो जो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, ये ग्राफ मतलब देख रहे हो ना, ये मतलब डिस्प्लेसमेंट का कर्व, मतलब कुछ कर्व टाइप का स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कुछ। तो यहाँ पे अब सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, और मुझे वेलोसिटी क्या बताता है, वेलोसिटी मुझे क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, उस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो मुझे क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो स्लोप चेक करने का आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि स्लोप जो अगर चेक करते हो तो ये जो पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी पे एक आप टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है, क्या कर लो, टेंजेंट ड्रॉ करो, और यहां से एंगल देख लो, ठीक है। यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और खैर यहां पे तो टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहां पे एंगल क्या होगा, 0। यहां पे भी आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, टेंजेंट ड्रॉ किया, और इसका भी देख लो स्लोप, और यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहां पे भी क्या कर लो, ये थीटा, मतलब थीटा देख लो, मतलब वही, तो यही होगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये अब देखो यहां पे जो थीटा आ रहा है, थीटा क्या आ रहा है यहां पे जो थीटा, मान लो थीटा 1 थीटा 2, ये थीटा की वैल्यू क्या है, एक्यूट है, अरे सॉरी F2 से, तो मतलब यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा। और समझ भी सकते हो, थोड़ा सा उसमें भी जाओगे तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। पहले टाइम यहाँ पे मैं पहले इस देखो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो पहले देखो डिस्प्लेसमेंट ये था, फिर आगे थोड़ा चल रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, और कम आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी वेलोसिटी क्या, नेगेटिव। अब इस केस में अगर मुझे देखना है कि सबसे हाई वेलोसिटी किसकी होगी, सबसे हाई वेलोसिटी किसकी होगी, तो सबसे स्लोप की जो वैल्यू होगी सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी, तो वहां पे अगर मैं देखूं तो शायद ये वाला मुझे कुछ एंगल, ये थीटा, ये भी थीटा एक्यूट है, और ये भी क्या है, थीटा एक्यूट है, पर ये वाला थीटा क्या है, कुछ बड़ा दिख रहा है, बड़ा है ना, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। बात समझ रहे हो, नहीं यहां पे जो तुम्हें लगा है ना, वो तुमको लगा कि ये दूर तक हम लोग आ गए हैं। अब इसे लेट सपोज थोड़ा सा एक ग्राफ और करते हैं हम लोग, चलो चलो पहले कुछ कर लेते हैं। थोड़ा सा जो ग्राफ बचा हुआ था, कल हमने देख लिया था, किसका देख लिया था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ देख लिया था। आज हम देखेंगे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखेंगे। तो ये जो वेलोसिटी और जो टाइम का जो ग्राफ होगा, इसका जो आपको स्लोप होगा वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, इसका स्लोप बोल दो या टेंजेंट टेन थीटा कुछ भी बोल दो, तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करने वाला है, एक्सेलरेशन। क्या प्रोवाइड करने वाला है मुझे, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला है। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे डिपेंडेंट पे मैं क्या ले लूंगा, वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या, टाइम। ठीक है, चलो कुछ ग्राफ ये ठीक है, 3 केस हो गया। इस केस में, हाँ इस केस में अगर मैं बात करूं, जो मेरा एक्सेलरेशन है क्या है, नहीं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा यहां पे, नहीं एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा कि मतलब कांस्टेंट रहेगा, ये मैं पूछ रहा हूं। एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज करेगा, इन तीनों केस में एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ इसमें भी कांस्टेंट होगा, और यहां पे भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देख लेते हैं। तो अब देखो, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अब डायरेक्ट ये कल से देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा उसके। अब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, तो सिंपल सी बात है कि मुझे किसी भी पॉइंट पे मुझे देखना है। लेट सपोज कर लो कि यहाँ पे मैं कई सारे पॉइंट दे देता हूँ, 1.1 ग्राफ पे 2,
3 और 4। इन सारे पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन चेक करना है। सारे पॉइंट पे मुझे क्या करना है? एक्सेलरेशन चेक करना है। तो सारे पॉइंट पे मैं टेन थीटा देख लूं, स्लोप देख लूं, टेन थीटा देख लूं ना। और टेन थीटा किसके रिस्पेक्ट में देखूंगा? मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखूंगा और एंटी क्लॉकवाइज बना के। तो यहां से मैंने बनाया, मान लो θ1, यहां पे कितना आया? θ2, और यहां पे कितना आया? θ3। यहां पे क्या आया आपका? θ4। और आपको पता है कि θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 इक्वल टू क्या? θ4। यानी हर जगह थीटा क्या है? सेम है। तो हर जगह क्या होगा? tan θ1 इक्वल टू tan θ2 इक्वल टू tan θ3। मतलब कुल मिला के हर जगह एक्सेलरेशन क्या? सेम। बात समझ रही ना? तो यहां पे एक्सेलरेट हो रहा है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है। मतलब समझ रहे हो ना? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? फिक्स है, या तो 2 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक्सेलरेशन यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी, समझ रहे हो, एक्सेलरेशन है। यहां की बात करता हूं, यहां देखो, यहां में क्या है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है पर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। टाइम तो बढ़ रहा है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। मान लो कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहां इस क्लासरूम को आप अपना ओरिजिन मान लेते हो और आप एग्जाम सेल में चले गए हो। 9 बजे आप एग्जाम सेल में चले गए हो, तो 9 बजे आप एग्जाम सेल में हो, तो 9 बजे भी एग्जाम सेल में हो। हाँ, 9:01 पे भी, 9:02 पे भी, 10 मिनट पे भी, 20 मिनट पे भी और 30 मिनट पे भी आप क्या हो? एग्जाम सेल में ही हो। आपकी मान लो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना था? 20 मीटर। तो कुल मिलाकर टाइम तो बढ़ रहा है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। इस केस में हाँ, तो इसमें भी देख लो थीटा क्या होने वाला है? यहाँ पे θ0, θ0। अरे इसी पे स्लोप टेंजेंट खींचूंगा ना तो इसी लाइन पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे ही। तो थीटा क्या? tan θ इक्वल टू क्या? 0। tan θ 0 का मतलब क्या? एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0। और एक्चुअली एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। समझ गए ना? वो जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पोल हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि जो जनरली होता है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ये आपका एक्चुअली क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, जो अगला फार्मूला, मतलब ये वाला जो फार्मूला था। तो ठीक है, तो यहां पे यानी इस कंडीशन में जो आपका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन क्या है आपका? 0 है। यानी जहां पे आप हो वहीं पे बने हुए रहोगे। नहीं, वहीं पे बने हुए नहीं रहोगे, ऐसी बात नहीं है। एक्सेलरेशन 0 के साथ भी हम लोग मूव करते हैं, ठीक है ना? हाँ, पर यहां पे केस में बात करूं तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या है आपका? 0 है, ठीक है। और ये जो है, अब बताओ, अब यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम। यहां से मान लो एग्जाम सेल तक गए कुछ एक्सेलरेशन के साथ, फिर वहां पे रुक गए और फिर उधर से देखो तुम किधर की तरफ आ रहे हो? जहां से चले थे वहीं आ रहे हो ना? अरे ओरिजिन से गए थे, ओरिजिन से यहां गए थे, यहां तक चले गए थे, यहां तक हो, लेकिन अब टी टाइम बाद तुम्हारी पोजीशन कहां आ गई है? यहां पे आ गए हो। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है आपका? एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। और ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, अरे सॉरी, ये वेलोसिटी होगी, ठीक है ना? वेलोसिटी मेरी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी मेरी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और वेलोसिटी है क्या? पॉजिटिव। वेलोसिटी देखो मेरी डिक्रीज कर रही है और इस एक्सिस में वेलोसिटी क्या होती है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी मेरी डिक्रीज भी कर रही है और पॉजिटिव भी है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? वैसे भी जनरल सोच सकते हो क्या? अरे वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी अगर मान लो यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पे कितना? 15 मीटर पर सेकेंड, यहां पे कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली कितना? 0। तो आपकी वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, फिर फाइनली आते आते क्या हो गया? कम हो गई। वेलोसिटी डिक्रीज करके, लेकिन वेलोसिटी तो है तो पॉजिटिव ही ना, है तो पॉजिटिव ही। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इसको डायरेक्टली हमको देखना है तो कैसे देख लेंगे? देख लो इस पे स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देख लो। तो किसी भी पॉइंट पे यहां पे भी अगर मैं रखता हूं 1, 2 और 3 किसी भी पॉइंट पे, तो ये करो ड्रॉ θ1, θ2 और θ3 तीनों आपस में क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। यानी tan θ1, tan θ2 और tan θ3 की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। और tan θ ही मुझे क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन बता रहा है। और एक्यूट है तो tan θ की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी नेगेटिव आएगी। यानी एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है? एक्सेलरेशन मेरा क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। हाँ, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना? अब अगला केस देखते हैं, ठीक है?
देखो पहले थोड़ा सा मैंने इस चीजों को थोड़ा सा बताने के लिए ज्यादा स्ट्रेस दिया था, लेकिन बार बार उसी चीज को उस तरीके से नहीं समझाया जा सकता है, मतलब उतना स्ट्रेस देके। अब मतलब मुझे कुछ है कि आप लोग पीछे क्या कर चुके हो, कुछ समझ चुके हो। अब किस अलग देखते हैं, वेलोसिटी और टाइम। क्लियर? एक दो ठीक है। कौन कौन सा? हाँ चलो 3 ग्राफ हो गया, ठीक है ना। हाँ ये होगा आपका, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा 4th वन, ठीक है। चलो वेलोसिटी टाइम, इसमें वेलोसिटी और टाइम, ये वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है ना। देखते हैं अब यहाँ पे चलो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखते हैं थीटा क्या है, एक्यूट, और देख रहे हो वेलोसिटी किसमें है। हाँ चलो क्या होगा बताओ, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन तो नहीं, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, हाँ चलो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, पर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है और पर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा की वैल्यू है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन क्या, पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, ठीक है, पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना। चलो यहां ये कैसे हो गया, यहां की बात करते हैं हम। बताओ एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, हाँ ये कटोरा वाला ही शेप है पूरा, ठीक है ना, मतलब कॉनकेव, ठीक है। क्या एक्सेलरेशन क्या, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन आपका क्या, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीज, और इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है पता हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4 और थीटा 5, क्योंकि थीटा हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, जैसे मैं आगे बढ़ा, जैसे मैं टाइम के साथ आगे बढ़ा हूं तो मेरी थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और एक्यूट में इंक्रीज कर रही है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, हाँ पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। यहां देखते हैं हम लोग, चलो यहां बताओ, ये एक्सेलरेशन क्या, नेगेटिव, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, क्या कर रहा है, 2 ऑप्शन है, रीजन के साथ बताओ। देखो 2 ऑप्शन है, एक तो सही होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। अरे इंक्रीज बोलो चाहे डिक्रीज बोलो, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है आप लोग की क्या सही होने की, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। हाँ चलो देखते हैं, टाइम मेरा इनिशियल टाइम यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखो टाइम इक्वल टू 0 पे तो मेरा एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 है, अगर मैं कर बात करूं थोड़ा सा एक्सेलरेशन। अब देखो यहां पे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 और थीटा 5, किसकी वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू किसकी ज्यादा है, थीटा 1 की, थीटा 1 की वैल्यू ज्यादा है, पर किसमें है, एक्यूट में, सॉरी एब्टूस में है, एब्टूस में, तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होती है। नेगेटिव में क्या होती है, कम होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मान लो 10 150 डिग्री, 10 150 डिग्री और 10 130 डिग्री, 10 130 डिग्री, अगर 150 डिग्री की वैल्यू अगर मेरी मान लो 10 होगी, कितनी होगी,
10 होगी, -10 होगी, क्योंकि उसमें क्या आएगा, F2 में माइनस में आएगा। 150 डिग्री की वैल्यू अगर आप मान के चलो कि -10 होगी, तो 130 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, इससे ज़्यादा होगी, इसकी कम से कम -20 होगी। और 1091 की वैल्यू क्या होगी, ये कम से कम मान लो आपका 100 मतलब समझ रहे हो। तो क्या हो रहा है, टाइम के साथ जो थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अरे नहीं समझ रहे हो क्या? अरे यार चलो मैं लिख देता हूं, 1 मिनट। अब थोड़ा सा तुमको ये कर देता हूं, देखो 1 मिनट, 1 मिनट, चलो यहां पे कुछ थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा की कोई वैल्यू लो, यहां पे थीटा की वैल्यू मैं क्या रखूं, कितना, यहां पे मान लो 170, ठीक है ना, तो वहां पे मैंने रखा 170, यहां पे कितना होगा 150, और यहां पे कितना होगा 91 मान लिया, ठीक है, मान लिया। टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, या t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना है, थीटा कितना है 170, और आपका 3 पे कितना है 150, और लेट सपोज कर लो आपका 5 पे कितना है 91 है। टाइम अब देखता हूं, ठीक है ना, अब थोड़ा सा देखो यहां पे 10 t इक्वल टू, मैं 3 पे देखता हूं, t इक्वल टू 1 पे देखता हूं, t इक्वल टू 1 पे तो 10 क्या 170, तो 10 170 का अगर मैं वैल्यू रखूंगा, 1 मिनट मैं बात कर रहा हूं, तो 10 170 का आपकी जो वैल्यू आएगी 10 1 ये आएगा मेरा माइनस 0.17, कितना आएगा, सॉरी -0.17। एक्सेशन कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड देखो, वो तो एक्सेशन तो डायरेक्शन की बात करें तो कितना है 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ इसको भूल जाओ, ठीक है ना, 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, अब t इक्वल टू, देखो अब एक्यूट में, थोड़ा सा एक्यूट में देखो, अब t इक्वल टू किस पे आ गया हूं मैं, 3 पे आ गया हूं, तो मैं क्या करूंगा 10 कितना 10 150, अब 10 150 की मैं वैल्यू रखता हूं, तो 10 150 जो आपका आता है 150, और आपका जो 10 होगा ये होगा -0.57, कितना आएगा 0.57, बात समझ में। और उसके बाद आपका जो 91 10 आता है, ये आता है मेरा t इक्वल टू मान लो 5 पे 10 91, तो यहां पे जो मेरी वैल्यू आती है वो मेरी आती है -57.28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ वैल्यू कहां जाता है, किस पे वैल्यू जाता है, किस पे 5 वाले पे, यानी टाइम में बढ़ रहा हूं तो एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, बढ़ा है ना, क्योंकि देखो एक्यूट में थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, और एक्यूट में जब थीटा की वैल्यू, सॉरी एब्ट्यूस में जब थीटा की वैल्यू घटती है, जब 90 से बड़ा जब थीटा की वैल्यू होती है, और उस कंडीशन में अगर घटती है, तो जो 10 की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, बढ़ती है, समझ गए, 70, क्लियर हो गया, अभी भी डाउट है, हो गया ना। चलो अब यहां बात करते हैं हम लोग, चलो यहां बात कर लो, यहां पे क्या होगा, चलो यानी ये वाला जो केस होगा, इसमें इस वाले केस में थीटा क्या होगा, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, ये वाला जो पार्टिकुलर केस होगा इसमें आपका एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होने वाला है, एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, बट इंक्रीजिंग, क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा, ठीक है, बात समझ गए, इंक्रीज करेगा, सॉरी नेगेटिव और इंक्रीजिंग। ये वाला केस देख लो यहां पे, इस वाले केस में क्या होगा, एक्सेशन, अरे पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, अबे कहां से दिमाग लगा रहे हो अभी,
कौन सा एंगल बन रहा है किसी पॉइंट पे, कौन सा एंगल बन रहा है? एक्यूट बन रहा है क्या? ऑब्टूज बन रहा है। तो ऑब्टूज के लिए कभी पॉजिटिव होता है क्या? तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीजिंग। नेगेटिव है और क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, ये तुम लोग को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्या? नेगेटिव में कैसे डिक्रीज करेगा और नेगेटिव अगर एक्सेलरेशन होगा तो कैसे इंक्रीज करेगा? मतलब थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम आ रही है क्या कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है और इंक्रीज कर रहा है, और मैं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन क्या है, आप लोग के दिमाग में ये चल रहा है क्या कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो हमेशा डिक्रीज करेगा? अच्छा चल रहा है क्या? चल ठीक है, उसके दिमाग में चल रहा है, देख लेते हैं। तो यहां पे क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन क्या है आपका? नेगेटिव। समझ गए ना? एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है और उसके साथ साथ क्या है? डिक्रीजिंग है, क्योंकि थीटा की वैल्यू देखो टाइम के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। और F2 में अगर बढ़ेगी तो वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा इसका फिजिकल कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? चलो थोड़ा सा फिजिकल कंडीशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये लेट सपोज कर लो कि आपका, जैसे मान लो आप बेलथरा से, ठीक है ना, बेलथरा से यहां से, और एक स्ट्रेट रोड है, और कहां तक गई है? वाराणसी तक गई है, ठीक है ना? ठीक है। अब चलो, आप यहां बेलथरा से निकलते हो, बेलथरा से निकलते हो, और यहां से जो ये डिस्टेंस है नियर अबाउट आपका 150 किलोमीटर, और एक स्टेट रोड है। एक क्या है? एक स्टेट रोड है, मैंने मान लिया एक स्टेट रोड है। अब यहां से जब आप निकलते हो, जब आप बेलथरा से निकलते हो, तो यहां से मान लो आप किसी कार से निकल रहे हो, ठीक है ना? तो इस कंडीशन में जो आपकी कार से निकल रहे हो, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी है v, वेलोसिटी क्या है? v। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। और मान लो आप अभी जो स्टार्टिंग में आपका एक्सेलरेशन है, जिसे आप जा रहे हो, यहां पे आप एक्सेलरेट करके जा रहे हो गाड़ी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से आप जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड। अभी कुछ ही सेकंड चले तभी सामने कुछ रोड पे आ जाता है, एक मान लो एक कुत्ता आ गया, ठीक है ना? तो क्या किया? इसको ब्रेक अप्लाई करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे? देखो थोड़ा पहला केस सुनना। पहले आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, और गाड़ी स्टार्ट करते हो, और पहले तो आपकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0। और जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो उस केस में स्टार्टिंग में आप एक्सेलरेट करते जाते हो, उसको क्या करते हो? एक्सेलरेट करते हो। तो उस कंडीशन में जैसे मतलब पहले स्पीड क्या थी? 0 से आपने एक्सेलरेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर पर सेकंड तक, पर सेकंड स्क्वायर तक आप उसको क्या किए? एक्सेलरेट करते हुए ले गए। वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन क्या है? नहीं 10 नहीं, इधर देखो थोड़ा सा, एक बार केस देख लो। यहां पे अभी आपकी गाड़ी रुकी हुई है। गाड़ी क्या है? रुकी है। u इक्वल टू 0, a इक्वल टू क्या? 0। लेकिन जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया तो आप इसको एक्सेलरेट करते हुए गए, और यहां से मान लो 0 से आपका जो एक्सेलरेशन 0 था, इससे आप कर दिए 1 2, धीरे धीरे जाओगे ना, कहां तक पहुंच गए? 10 तक पहुंच गए। और 10 तक जाते जाते में आपको यहां तक आप पहुंचे, तब तक आपका एक्सेलरेशन क्या है? 10 है। एक्सेलरेशन क्या है? 10 है। और आपकी वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी है मेरी पॉजिटिव। वेलोसिटी कितनी है मेरी? पॉजिटिव। वेलोसिटी किसी है मेरी? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन भी क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन क्या है? इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया। अब देखो, अब सेकंड मान लो यहां पे कोई कुत्ता आ जाता है, और आप क्या करते हो? ब्रेक अप्लाई करते हो। तो जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो वेलोसिटी क्या रहेगी? वेलोसिटी क्या होगी? नहीं, पॉजिटिव। वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी क्या मेरी? वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या करेगा? एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नहीं, एक्सेलरेशन भी, हाँ
हाँ, वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव होगी, लेकिन उस समय जो एक्सेलरेशन मेरा रहेगा वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा ना। एक्सेलरेशन मेरा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव रहेगा। जैसे मान लो आपकी गाड़ी पूरी नहीं रुकी, जैसे आप जैसे ब्रेक मारे हो तो 10 सेकंड जो एक्सेलरेशन था, 10 मीटर जो पर सेकंड स्क्वायर जो आपका था, आपका 9, 8, 7, 5, 6 तक जैसे पहुंचा वैसे कुत्ता भाग गया, कुत्ता सामने से भाग गया। तो उस कंडीशन में 6 तक आपका एक्सेलरेशन पहुंचा है, लेकिन वो 6 तक तो पॉजिटिव ही है ना। हाँ, उसका बात समझ गए? तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या? डिक्रीजिंग, पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? हाँ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और डिक्रीजिंग का केस हो सकता है। क्लियर? अब सेम चीज देखो, अब जब तुम यहां से जब वहां पहुंच गए और बनारस पहुंच गए, ठीक है, बनारस पहुंच गए, अब इधर चलोगे, इस डायरेक्शन में चलोगे, अब इधर आना शुरू करोगे तो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। अब तुम्हारी मर्जी है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन तुम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखो, एक्सेलरेशन आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन एक्सेलरेशन तो रहेगा नेगेटिव ही ना। जैसे मान लो अब इधर में आ रहे हो, अब इधर में मान लो आपने एक्सेलरेशन अपना कितना कर दिया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया। जीरो से कितना कर दिया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया। एक्सेलरेशन क्या किया है? यहां से इंक्रीज किया है कि नहीं किया है? एक्सेलरेशन तो है मेरा क्या? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। जब इस डायरेक्शन में आ रहा है, पर क्या हो रहा है? यहां तक आने के लिए क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। -1 से -2 -3, और वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, पर क्या? इंक्रीजिंग। अब सामने यहां पे फिर आप ब्रेक मारते हो और जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो -10 से कम होते होते मान लो -5 तक गया, तब तक वो सामने से हट गया, फिर आप गाड़ी अपना चला गए। तो मान लो यहां से -10 से फिर मेरा जो एक्सेलरेशन आ जाता है, कितना आ जाता है? -5 तक आ गया है। कहां तक आ गया है? -5 तक। और यहां पे कितना था? -10 तक। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या किया है? डिक्रीज किया है। डिक्रीज किया है ना। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज किया है कि नहीं किया है? एक्सेलरेशन मेरा किया है डिक्रीज, और एक्सेलरेशन है क्या? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। मतलब समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? तो इसमें मत दो कि अगर मेरा क्या होगा, अगर मान लो मेरी वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगी तो उसमें एक्सेलरेशन ना नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है? क्योंकि नेगेटिव और देखो पॉजिटिव अगर मैं कोई भी बात करूं तो एक बस एक डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट में जा रहा हूं तो क्या हो गया? नेगेटिव। हाँ, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को, ठीक है। हाँ, ये ग्राफ का हो गया, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज, हाँ एक चीज आप थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड जान लो, ग्राफ से रिलेटेड जान लो, ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ में आपके 2 वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट और क्या? एक डिपेंडेंट। एक कौन सा होगा आपका? ग्राफ क्या बताएगा? ग्राफ मेरा बताएगा आपका रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशन बताएगा। और किसके किसके बीच में बताएगा? किसके किसके बीच में बताएगा? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या बताने वाला है? ग्राफ रिलेशन बताने वाला है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये मेरा हमेशा किस पे आएगा? एक्स एक्सिस पे। और ये जो आएगा आपका वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये आएगा एक्स एक्सिस पे और ये आएगा क्या? वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये चीज तो हो गया, हम लोगों ने उसी को थोड़ा रिकॉल करा रहा हूं और कुछ नहीं, तो ठीक है। अब थोड़ा सा यहां आगे देखो, यानी अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूं तो यहां पे ग्राफ बनाऊंगा तो एक एक्स एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस पे आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है और वाई पे भी कोई हो सकती है। तो मैं जस्ट अभी एक्स ले रहा हूं और क्या ले रहा हूं? वाई ले रहा हूं। एक क्या ले रहा हूं? वाई ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक्स किस पे है? अगर मैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज बोलूं तो लेंथ पे। किस पे है? लेंथ पे। और वाई किस पे है? ब्रेथ पे।
बात समझ रहे हो ना? एक्स किस पे है? लेंथ पे, और वाई किस पे है? ब्रेथ पे। थोड़ा सा एक मिनट, इसको मैं यहां करता हूं, ठीक है? एक्स और वाई, एक्स लेंथ पे है और वाई ब्रेथ पे। देखो अब इस ग्राफ से मैं दो चीज निकाल सकता हूं, ग्राफ से मैं दो चीजें मैं फाइंड आउट करता हूं। एक स्लोप, एक में निकाल लेता हूं स्लोप, और दूसरा एरिया। दूसरा क्या? एरिया। एक स्लोप निकल जाएगा और दूसरा एरिया निकल जाएगा। स्लोप निकालने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी अगर ग्राफ है, लेट सपोज कर लो यहाँ पे, ठीक है ना? तो स्लोप अगर मुझे निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए जो मेरा टेन थीटा होगा dy अपॉन dx, ठीक है ना? और एरिया निकालने के लिए क्या? एरिया निकालने के लिए क्या? x इंटू वाई, तो dy अपॉन dx, समझ गए ना? dy इंटू dx। अब थोड़ा सा देखना, अब जो मैं चीज मैं बता रहा हूं देखो, अब लेट सपोज करो कि यहां पे मैंने y एक्सिस पे आपका क्या ले लिया है? वेलोसिटी ले ली है। y एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया है? वेलोसिटी ले लिया है, ठीक है? y एक्सिस पे मैंने ले लिया क्या? एक मिनट, हाँ, वेलोसिटी, ठीक है? और x एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया? टाइम। x एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया? टाइम। तो बस इसी पे बताऊंगा, बाकी को आप रिलेट कर लेना, ठीक है? तो ये जो ग्राफ है, तो इस ग्राफ का मुझे दो चीज निकल सकता है। क्या निकल सकता है? दो चीज निकल सकता है, एक स्लोप और एक एरिया। एक स्लोप और एक एरिया। तो स्लोप के लिए dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो यहां पे y पे क्या है आपका? b, और x पे क्या है आपका? t। तो यहां पे मैं बोलूंगा, यहां पे अगर यानी इस केस में मैं बोलूं तो टेन थीटा जो होगा मेरा, टेन थीटा, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं ब्लैंक छोड़ता हूं, ठीक है ना? ब्लैंक छोड़ता हूं, इक्वल टू dv अपॉन क्या? dv अपॉन dt, ठीक है ना? टेन थीटा इक्वल टू dv अपॉन, या अगर यहां पे मान लो वेरिएबल कैसे है, तो यहां पे मैं बोल दूंगा dy अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? dy अपॉन dt। समझ रहे हो ना क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पे इंस्टेंटेनियस ही निकलेगा। चलो अब ये dy नहीं, dy अपॉन डी, वो तो जर्नल हो गया। dv अपॉन dt, ठीक है? यानी ये जो ग्राफ है, ग्राफ का दो चीज हम लोग निकाल सकते हैं, एक स्लोप और क्या? एक एरिया। अब इसका स्लोप मुझे क्या बता रहा है? dv अपॉन dt। dv अपॉन dt कौन सी क्वांटिटी होती है? एक्सीलरेशन। तो ये जो स्लोप होगा ना, जो टेन थीटा होगा, इसका एक आप और नाम रख लोगे, कौन सा? एक्सीलरेशन। और ये मैं इंस्टेंटेनियस निकालना हो, इसलिए इसका क्या नाम होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, अगर समझोगे तो। और अगर एवरेज वाला रहता, अगर इस टाइप का कोई ग्राफ रहता,